आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। हालांकि ये नाम बहुत पुराना है। ये एजुकेशन रेगुलेशन 1990 के अकॉर्डिंग है। अब एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में इसका नाम हो गया है लॉ एंड एथिक्स। तो हम लोग लॉ एंड एथिक्स के बारे में, जो सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसका जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि हम लोग इजी वे में, एक सरल भाषा में इसको समझा जा सके। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपके सामने पहली हेडिंग ऊपर लिखी है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो उसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले अगर आपको देखें तो ये चीज दिखाई देगा कि लेजिस्लेशन है क्या। इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि दैट इज द प्रोसेस विच मेक द लॉ। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या है, लॉ बनाया गया, नियम बनाया गया। अब चूंकि वो नियम किसका है, फार्मेसी का है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इसका नाम पड़ गया। अब हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन एंड फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया, जो कि पहला आपके मेन हेडिंग है। तो उसमें हम लोग देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो। तो हम लोग पहले की बात करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो। इसकी हेडिंग का क्या मतलब है कि आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। क्योंकि हिस्ट्री है तो जाहिर बात है हिस्ट्री हम लोग अपने ही जो किए गए कर्म हैं उन्हीं से ही हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। जो गलती हो गई है उनको आज के सिनेरियो में उसको क्या किया जाए, कम किया जाए या उसको खत्म किया जाए, जैसा भी हो। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बिफोर 1940 इंडिया हैज नो स्पेसिफिक लॉ टू रेगुलेट ड्रग। मतलब कि 1940 के पहले कोई ऐसा लॉ नहीं बना था जिससे क्या है ड्रग को रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेट किया जाए, और साथ साथ कॉस्मेटिक को रेगुलेट किया जाए, या कोई फार्मेसी प्रोफेशन स्पेसिफिक इसमें कुछ था ही नहीं। जिससे क्या था कि मेडिसिन जो है वो कोई भी इसको सेल कर सकता था, मेडिसिन को कोई भी सेल कर सकता था। और अगर देखें तो कोई उसकी विशेष ज़्यादा कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, है ना। और कोई उस फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, जो ड्रग बेच रहे हैं, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको कोई समझता नहीं था। तो उससे होता क्या था कि क्या रिजल्ट मिला, एडल्ट्रेटेड एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। उसमें क्या हो गया, जो ड्रग सेल हो रही थी, जिनको लोग अनट्रेंड लोग भी सेल कर रहे थे, जिसके कारण कि उसमें एडल्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होने लगा। और दूसरा क्या है इसका, सबसे जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसका जो आपको रिजल्ट मिला है वो अगर देखें तो इम्प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग, उसकी इम्प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग हुई है, जिसके कारण डिस्पेंसिंग भी इम्प्रॉपर तरीके से हुई है, जिसके कारण सारा का सारा रिस्क कौन झेल रहा है, वो पब्लिक हेल्थ झेल रही है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में देखा गया कि कोई लॉ नहीं था, कोई ड्रग बेचने का कोई भी लॉ नहीं था, फार्मेसी प्रोफेशन का नामो निशान नहीं था, जिसके कारण कि एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इन प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग होती रही। और इसका अगर देखें तो इसका रिजल्ट या इसका जो परिणाम है वो पब्लिक हेल्थ को झेलना पड़ रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक ही अंतर है कि प्री में मतलब आज़ादी के पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश थी। चाहे बाद ब्रिटिश ने राज किया है और उसके बाद भारत ने खुद अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको बोला गया है। तो अगर आप देखें बर्थ ऑफ लेजिस्लेशन, इस हेडिंग का मतलब यही है कि नियम का जन्म, है ना। लेजिस्लेशन का जन्म कैसे हुआ है, तो जो मील का पत्थर जो साबित हुआ है वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी है क्या, या आर.एन. चोपड़ा कमेटी क्या है, इसके हेड कौन थे। तो इसके बारे में तो यहाँ हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आगे हम उसको बहुत मतलब ब्रॉड में इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें ड्रग इंक्वायरी कमेटी के जो हेड थे वो कर्नल आर.एन. चोपड़ा थे, है ना। तो इन्होंने क्यों बनाया गया, इन्होंने कमेटी बनाई क्यों गई है, टू इन्वेस्टिगेट
द ड्रग ट्रेड इंडिया, ठीक है। ड्रग ट्रेड इंडिया में क्या है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। रिकमेंडेड, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, तो आप देखें लाइसेंसिंग ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ये पहला इनका वो था, रिकमेंड किया गया। दूसरा इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल ओवर द ड्रग मैन्युफैक्चर, ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग हो ओवर मैन्युफैक्चरिंग की ड्रग की, वो बताया था, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हो, एंड सेल, और सेल भी एक प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर चैनल से हो। लास्ट का जो पॉइंट अगर हम लोग देखें तो प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या है, अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो दैट द पर्सन विच डिस्पेंस द मेडिसिन इन प्रॉपर डोजेज, है ना, दैट कॉल्ड द फार्मासिस्ट। तो इसीलिए बताया गया है कि जो डोज डिस्पेंसिंग कर रहा था वो उसको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले। अब आप देखें तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, इस टेबल में आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि एक ऐसे इस लॉ के कारण जो है क्या क्या बना, है ना, जो मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब लीगल माइलस्टोन, है ना, की लीगल माइलस्टोन ये साबित हुआ है। पहला तो एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना, इसका क्या रीजन था, पर्पस क्या था बनने का, फर्स्ट मेजर ड्रग लॉ इन इंडिया टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। पहला एक ऐसा बहुत बड़ा ब्रॉड लॉ है, अभी हम इस लोग इसको पढ़ेंगे भी आगे, तो आधे में तो सब है, आधे में अकेले है ना। तो ये क्यों बना कि रेगुलेट किया जाए किसको, इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को, चाहे वो ड्रग हो चाहे वो कॉस्मेटिक हो। दूसरा अगर आप देखें तो एकेडमिक में देख गए हैं तो फार्मेसी एक्ट 1948 ये बना, ये क्यों बना, उसका एक रीजन था, रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी को जो है कैसे जो है इसको रेगुलेट किया जाए, इस कारण जो है इसका निर्माण हुआ इस लॉ का। तो इसने क्या किया, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, दूसरा ही चैप्टर है इसका, इस्टेब्लिश्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका निर्माण हुआ। तीसरा अगर आप देखें एक्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, इसका निर्माण हुआ है 1954, ये क्यों हुआ, प्रोहिबिटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, इसका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि जो मिसलीड कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना, तो उनको रोका जा सके, जो मैजिक बता रहे हैं कि एक दिन में आप सीख जाएंगे, है ना, भूत भगाने से जो है सिर दर्द चला जाएगा, तो वो उसको रोकने के लिए जो है ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज बनी। दूसरा अगर आप देखें डीपीसीओ, ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल 1970, ये क्यों बना कि पब्लिक हेल्थ को एक मिनिमम प्राइस में जो पब्लिक इंटरेस्ट की ड्रग है वो मिल सके, इस नियम को, इस लॉ को लाने का एक मेन उद्देश्य ये था। अगर आप देखें तो उसके बाद आपको तीसरा जो पॉइंट, चौथा जो पॉइंट मिलेगा, इवेल्युएशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। उसके बाद क्या हुआ, इवेल्युएट हुआ, फार्मेसी प्रोफेशन आया। तो 40 के पहले 1940 के पहले क्या था, कंपाउंडर एंड अनट्रेन सेलर डोमिनेट द फील्ड, है ना, कंपाउंडर और जो अनट्रेड सेलर थे वो इस पे हावी थे। लेकिन जैसे ही 1948 आया, पोस्ट 1948 के बाद ओनली क्वालिफाइड पर्सन कुड बी डिस्पेंस मेडिसिन, है ना, मतलब पोस्ट सिनेरियो के बाद क्या हुआ, जब ये लॉ आ गए तो उसमें आपने देखा क्या बदलाव हुआ है, पहला तो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें सेटअप ऑफ फार्मेसी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज का सेटअप हो गया। क्रिएशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये भी बनाई गई, और साथ साथ पीसीआई का भी गठन हुआ। रेगुलाइज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, है ना, रेगुलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन ये हुआ इसमें, जिसमें जैसे डी फार्मा, बी फार्मा है।